बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज, जिस पे हम बात करेंगे डेट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा implies conversion of raw data into statistical series. As stated earlier, classes are formed keeping in mind the nature of variables involved in the study and the range of values that the variables tend to assume. Types of statistical series. तो स्टेटिस्टिकल सीरीज जो है इसके टाइप्स क्या क्या हैं? ब्रॉडली स्टैटिस्टिकल सीरीज और ऑफ टू टाइप्स। स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज इंडिविजुअल सीरीज और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज। पहला टाइप जो स्टैटिस्टिकल सीरीज का है वो है इंडिविजुअल सीरीज और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज। दूसरा है फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज और फर्दर डिवाइडेड। फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है इसको मजीद डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। पहला है डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सीरीज विद क्लास। इसी को नीचे दिखाया गया है टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज जो है दो हैं। पहला है इंडिविजुअल सीरीज जो अभी हम बता रहे थे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है उसके मजीद दो हिस्से हैं, टू पार्ट्स। पहला है डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज और दो सीरीज in which the atoms are listed singly. For example, if the marks obtained by 30 students of class 11th are listed singly, the series would be called individual series. इस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। अगर 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, उसको हम लिस्ट करेंगे इंडिविजुअली, सिंगली, तो इस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। एंड दिस सीरीज देयर इज नो क्लास ऑफ द एटम। इस सीरीज में कोई एटम क्लास नहीं है एक एटम का। एंड ऑल्सो देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटम्स, कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है वहां। The series may be presented in two ways. ये सीरीज जो है इसको दो तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स। सीरियल नंबर के हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज दैट ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए सीरियल ऑर्डर। तमाम एटम जो हैं उनको सीरियल के हिसाब अरेंज किया जाएगा, सीरियल ऑर्डर के हिसाब से। दस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स में बी अरेंज्ड। जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए उनको भी अरेंज किया जाएगा इन ऑर्डर टू दियर रोल नंबर्स, रोल नंबर्स के हिसाब से। मींस किस रोल नंबर ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे। डेटा ऑन द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्टल स्टूडेंट्स। अगर हॉस्टल स्टूडेंट जो हैं हम देखेंगे उनका मंथली एक्सपेंस कितना, खर्चा कितना आता है, मे बी अरेंज्ड इन ऑर्डर टू दियर रोम नंबर्स। हम उसको उनके रोम नंबर्स के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। डाटा गिवन इन टेबल 4 ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। जो डाटा हमने टेबल नंबर 4 जो कल हमने दिया था उसमें यह हमने नहीं कहा था कि किस रोल नंबर ने कितने मार्क्स लिए हैं, लेकिन सिर्फ हमने वहां से मार्क्स उसमें
दिए थे जो कल का जो लेक्चर था उसमें, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ जो है आज का टेबल जो है, इट इज टेबल नंबर 5 इन ऑर्डर टू रोल नंबर्स। इसमें रोल नंबर्स के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। तो रोल नंबर 1 जो है उसने 30 मार्क्स लिए हैं। रोल नंबर 2 जो है, पहला कॉलम इट शोज रोल नंबर्स, इट इज मार्क्स ऑब्टेन। रोल नंबर 1 30 मार्क्स, रोल नंबर 2 25, रोल नंबर 3 15 मार्क्स, रोल नंबर 4 30 मार्क्स, 5 25, 6 20 marks, roll number 7 10 marks, roll number 8 45 marks, roll number 9 20 marks, roll number 10 10 marks, roll number 11 40 marks, roll number 12 20 marks, roll number 13 10 marks। इसी तरह से हर रोल नंबर के सामने अपने जितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए उसको दिखाया गया है। अब इससे थोड़ा मजीद हम आगे जाएंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी कर सकते हैं। द डाटा, द अदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज ए सिंपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा तरीका भी है जो प्रेजेंट हम कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज को, वो बड़ा सिंपल है। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हम कर सकते हैं। इन द असेंडिंग ऑर्डर the smallest value is placed first। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम 1 से शुरू करेंगे। अगर किसी ने 1 मार्क्स लिया 1 से शुरू करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसी तरह से इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। while in the descending order the highest value is placed first। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मार्क जो है उसको पहले रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 50 मार्क्स लिए हैं, पहले 50 करेंगे, फिर उसके बाद 45, फिर 40, फिर 39, इसी तरह से सबसे उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। टेबल 6 and 7 shows the arrangements of data in the ascending and descending order respectively। टेबल 6 हमारे सामने है और टेबल 7 इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। अगर हम टेबल 6 की पहले बात करें, पहले जो है पहले 10 कम से कम पहले 10 मार्क से शुरू होता है, 10 से कम किसी ने नहीं लिए हैं। पहले 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35, उसके बाद 40, उसके बाद 45। इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे कम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10 मार्क्स लिए, सबसे कम मार्क जो है किसी स्टूडेंट ने लिए हैं दैट इज 10। उसके बाद जो है दैट इज 15, then 20, then 25, then 30, then 35, then 40, then 45। It is known as ascending order। Ascending order। Now let us see what is descending order। Arrange करेंगे हम as per descending order। तो descending order as I have already told you, descending order हम सबसे ज्यादा मार्क जिसने पहले लिए हैं that is 45। पहले 45 से शुरू करेंगे, then 40, then 35, then 30, then 25, then 20, and then 10, 15, and then 10। This is descending order। तो आपको समझ आया होगा ascending order और descending order कैसे हम कर सकते हैं। तो ascending order में सबसे ज्यादा ascending में जिसे कम मार्क्स लिए वहां से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 8। और descending में हम 50 से नीचे आएंगे, 30, 49, 48, इसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे। Now, organization of data is the form of individual series, is a very simple form of presenting of data, but this method is not much used when the number of items is very large। अगर atoms की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो उस सूरत में ये ज़्यादा यूजफुल मेथड नहीं है। थैंक यू।